मसीह में सभी भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी का अभिवादन है। ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री में सभी का स्वागत है। सभी श्रोताओं का जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, उन सभी भाई बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह की दया को स्मरण दिलाकर मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि जो भी इस वचन को देखते हैं, जो भी वीडियो को देखते हैं, कृपया मेहरबानी करके आप पूरा संदेश सुने। यदि आपका मन और आपकी आत्मा अगर अगुवाई नहीं करती हो इस संदेश को सुनने के लिए या इस चैनल के थ्रू वचन सुनने का, तो मेहरबानी से आप वीडियो को ओपन ना करें, ना खोलें लिंक के लिए। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनना चाह रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखें, पूरा संदेश सुने और परमेश्वर के द्वारा उसकी महिमा का कारण बने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चैनल मेरा कोई लाभ का, कोई कमाई का स्रोत नहीं है। इस चैनल के द्वारा मैं प्रभु का सुसमाचार उन सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो सत्यता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाना चाहते हैं, जो सचमुच में चाहते हैं कि सत्यता के द्वारा वो सच को जानकर, वो सत्य को जानकर स्वतंत्र होना चाहते हैं। यदि वो चाहते हैं कि सचमुच में मेरा परिवार और मैं मसीह में स्वतंत्र रूप से प्रभु की महिमा का कारण बनूं, वही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रार्थना निवेदन आप हमें भेज सकते हैं। किसी प्रकार का मेरा कोई चैनल के माध्यम से कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी रीति से मैं इसके द्वारा मैं धन कमाऊं। परमेश्वर ने मुझे जो कुछ दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूं। बस परमेश्वर के वचन को, जो सत्यता उसने मुझे दी है, जो उसने मुझे आज़ादी दी है, जो उसने मुझे वचन दिया है, जो आत्मिक वरदान दिया है, जो सुसमाचार का वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है, इस चैनल के माध्यम से मैं उन सब लोगों के लिए सुसमाचार सुनाना चाहता हूं जो लोग मुझसे दूर बैठे हुए हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाने में विवश रहते हैं, पारिवारिक बंदिशों के कारण, लोगों की बंदिशों के कारण, समाज की बंदिशों के कारण जो नहीं सुन सकते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। ये वचन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण करें, समझ सकें कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके मेरे और आपके लिए संसार में आया ताकि वो अपने लहू के द्वारा हमें उद्धार दे, क्योंकि हम सब ने पाप किया था। कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, तो जो सुन रहे हैं वो भी धर्मी नहीं है। अगर ऐसा भ्रम है आपको तो उसको दूर कर दीजिए। चैनल के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने का मेरा एक ही मकसद है। आत्मा में परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया कि इस चैनल के द्वारा, ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री के द्वारा मैं सुसमाचार, सत्यता का सुसमाचार, कड़वा सुसमाचार, आर पार छेद देने वाला सुसमाचार है ये, जो परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुझे मिलता है। 2 दिन 4 दिन प्रार्थना करने के बाद संदेश जो मुझे मिलता है वो मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में उसे पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि आप YouTube के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनकर और उसको समझें, बाइबल के पार्ट्स को पढ़ें। जो वचन मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको बताता हूं, जो संदेश में होते हैं, उन वचनों को अपनी भी बाइबल से आप खोलकर और उसको पढ़ें ताकि परमेश्वर के द्वारा सत्यता के वचन को आप जान सकें। भरमाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत पास्टर, बहुत सेवक मिलेंगे, बहुत प्रकार का प्रचार यूट्यूब पे हो रहा है। आप भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन सत्य को पहचानना आपका काम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें आत्माओं की परख दी है। बहुत झूठे नबी उठकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन वचन को समझना बाइबल से। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे वचन में जो मुझे उसने वचन दिया है, किसी भी प्रकार की मिलावट या मनुष्यों को खुश करने का वचन नहीं होगा। ये कड़वा वचन होगा, मेरे द्वारा दिया हुआ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको सुनना, समझना, उसके द्वारा आशीषित होना, वो आपका काम है। यदि आपको लगता है कि हाँ ये वचन सही है मेरे लिए, तब आप इसको सुने और पूरा संदेश सुनकर और दूसरों के लिए भी भेजकर उसकी महिमा का कारण बने। अपने आप को बदलने की कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह को ना बदलें, क्योंकि वो हमारे लिए पर्याप्त है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पूरी तरीके से, वो हमारे लिए परफेक्ट है। इसलिए प्रभु को बदलने की कोशिश ना करें, खुद अपने आप को बदलें। संदेश को सुनकर खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करें और प्रभु यीशु मसीह के योग्य अपने आप को बनाएं। मसीह में मेरे सभी भाई बहनों से निवेदन है
कि जो भी ये संदेश देखते हैं, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेहरबानी करके इस पूरे संदेश को हमेशा सुने। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दें। जय मसीह की। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में कि प्रभु ने ये अनुग्रह दिया है कि हम सब उसके साथ मिलकर उसकी महिमा का कारण बन जाएं। आज का वचन देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा टॉपिक है, कि क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप मोक्ष पाना चाहते हैं? क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? और यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वचन यकीन मानिए आज आपको बहुत आशीषित करने वाला है। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए और पूरा संदेश सुनिए ताकि प्रभु का अनुग्रह निरंतर आपके जीवन में काम करे और जो वचन प्रभु ने दिए हैं उनके द्वारा पढ़कर उसकी महिमा का कारण बन जाए। क्या सचमुच में आप छुटकारा पाना चाहते हैं? परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मेरे साथ आज के संदेश में सहभागी होंगे और मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसके 12 वचन को। जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा, बाइबल बताती है रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 12 वचन में, किया था जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। आज का जो मेरा संदेश का जो टॉपिक है वो यही है कि सब ने पाप किया। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप इससे स्वतंत्र होना चाहते हैं? तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए खास होने जा रहा है। छुटकारे का संदेश होने जा रहा है, पश्चाताप का संदेश होने जा रहा है, आशीषित होने जा रहे हैं। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु निश्चय आपको उद्धार देगा। यदि आप इस आज के वचन के द्वारा आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर और अपने जीवन में प्रभु का अनुग्रह देखना चाहते हैं तो निश्चय आज आप छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप ने संसार में प्रवेश किया और पाप के द्वारा ही मृत्यु आई, और उसी प्रकार से सब ने मनुष्यों ने पाप किया है। सब लोगों ने पाप किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। यदि कोई ये कहता है कि मैंने पाप नहीं किया है तो वो झूठा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया। रोमियो 3:23 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, सब दूर हो गए परमेश्वर से, सब तितर-बितर हो गए, सब भिन्न हो गए। कोई नहीं जो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ बैठता हो। सब ने पाप किया। पाप के ही द्वारा हम, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद, अगर हम आगे पढ़ते हैं भजन संहिता 51 उसके 5 वचन में दाऊद कहता है कि मैं पाप के ही द्वारा माँ के गर्भ में पड़ा और पाप से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। हम सब पापी हैं और यदि कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हम पापी नहीं हैं या मैं पापी नहीं हूँ या मैं पापी नहीं था, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3:23 में कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। जो परमेश्वर को महिमा देना चाहिए थी, जो परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए थी, वो महिमा लोगों ने मनुष्यों को देना शुरू कर दिया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। इसलिए रोमियो की पुस्तक में पौलुस 1 अध्याय उसके 21 वचन में कहता है, हम जब इसको पढ़ेंगे मेरे साथ निकालें रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 21 वचन से। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर के उपयुक्त समझा, सम्मान दिया और ना ही उसका धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाओं में लगे रहे और उनका मन निर्बुद्धि हो गया। निर्बुद्धि मन अंधकार में हो गया। वो बुद्धिमान होने का दावा करके मूर्ख बन गए। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को खोजना चाहा। अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहा। अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने उद्धार पाना चाहा और अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने छुटकारा पाना चाहा।
अपने धार्मिकता के कामों के द्वारा उन्होंने अपने आप को छुटकारे के बीच में लाना चाहा कि हम अपने कामों के द्वारा छुटकारा पा जाएंगे, अपनी धार्मिकता के द्वारा हम छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उनका मन निर्बुद्धि हो गया और वो बुद्धिमान होने का दावा करके मूर्ख बन गए। मूर्ख बन गए प्रियजनों, क्योंकि उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवार मनुष्यों में, पक्षियों में, चौपायों में और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। परमेश्वर की जो महिमा थी उसको उन्होंने रेंगने वाले जानवरों की मूर्तियों में और तमाम प्रकार की पक्षियों की मूर्तियों में, चौपाइयों की मूर्तियों में, जंतुओं की मूर्तियों में उन्होंने परमेश्वर की महिमा को बदल डाला। वो बुद्धिमान होने के बाद, बुद्धिमान होने का दावा करके परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में बताता है कि वो मूर्ख बन गए। और इसलिए वचन कहता है कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, सब प्रभु के अनुग्रह से दूर हो गए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। उन्होंने परमेश्वर को, यदि वो जानते थे परमेश्वर को, फिर भी उन्होंने, इजराइल के लोगों ने फिर भी उन्होंने जो है, परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने परमेश्वर के योग्य ना तो धन्यवाद दिया और ना ही उसकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर की महिमा की। वह बुद्धिमान होने का दावा करके निर्बुद्धि मनुष्य हो गए और उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवर मनुष्यों में, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। उन्होंने अपने मन के अनुसार अपने ईश्वरों को बना लिया, अपने मन के अनुसार अपनी पूजा पद्धति को बना लिया, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो देवताओं में अति महान परमेश्वर है, वो अति श्रेष्ठ परमेश्वर है और हर एक घुटना उसके नाम पे झुकेगा, हर एक जीव उसका अंगीकार करेगी। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के इस वचन को स्मरण करें कि कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, सब उसकी महिमा से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। और रोमियो जब हम पढ़ते हैं 8 अध्याय और उसका 23 वचन में, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, 8 का 23 में मेरे साथ निकालेंगे। रोमियो 6 अध्याय उसके 23 वचन को जब पढ़ते हैं यहाँ पर, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। अब जब हम सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, तो जाहिर सी बात है कि हमको उसका दंड मिलना चाहिए था, हमें हमारे अपराधों का दंड हमें मिलना चाहिए था, उसके हम जो अनुसार हमारा न्याय होना चाहिए था कि जो हमने पाप किए, जो हमने गलतियां की, जो हम परमेश्वर से दूर हो गए, जो हमने परमेश्वर की समानता में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, जो धन्यवाद हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए था वो हमने परमेश्वर की स्तुति नहीं की, जो हमें उसकी आराधना करना चाहिए था, उसके योग हमें उसकी आराधना करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 6 अध्याय उसके 23 वचन में कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है और वो अनंत जीवन देने की ही बात करता है, वो उद्धार देने के ही लिए हमारे बीच में आया और वो क्रूस पर मारा गया, टांगा गया, वो उस कीलों से बेधा गया, वो मेरे और आपके अपराधों के कारण जो पाप की मजदूरी हमारी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारी पाप की मजदूरी को ले लिया और वो स्वयं क्रूस पर चढ़ गया। और अब अगर कोई कहता है इस बात के लिए कि नहीं मैंने पाप नहीं किया है, मुझ में पाप नहीं है, तो वो झूठा है, वो परमेश्वर के खिलाफ है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। यदि हम उद्धार पाने के लिए अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या आपको लगता है कि हमने पाप किया है?
और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में देधारी हुआ। वो जगत में था, जगत उसमें था, अंधकार में चमका, वो हमारे अंधकार में जीवन में आकर उसने रोशनी करने के लिए वो हमारे जीवन में चमका। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमने अपराध किया तो उसकी सजा भी हमें और आपको मिलना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, लेकिन फिर भी हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया और उसने हमारे और आपके अपराधों को उठा लिया। जो सम्मान, जो महिमा हमें परमेश्वर को देना चाहिए थी, वो हम उसको नहीं दे सके। रोमियो 3:10 और उसके 18 वचन तक अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 3 अध्याय उसके 10 वचन से पढ़ते हैं अगर हम, तो लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई नहीं जो परमेश्वर को खोजता हो। सब भटक गए और वे सब निकम्मे बन गए। कोई नहीं जो भलाई का काम करता हो, एक भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब ने अपराध किया था, हम सब पापी गुनहगार थे, और यदि कोई इस बात को मान लेता है तो परमेश्वर उस पर दया करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन, आज का संदेश, आज का वचन आपके लिए महिमा का कारण हो सकता है, आपके छुटकारे का कारण हो सकता है, आपको आज़ाद करने का कारण हो सकता है। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो और उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए उद्धार का कारण हो सकता है। परमेश्वर हमारे लिए उद्धार करने वाला परमेश्वर है। अगर हम बात करें मनुष्य की, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया और उसने हमारी सृष्टि की। उसने हमें नाश करने के लिए सृष्टि नहीं की। यदि वो नाश हमें करना चाहता, यदि वो आदम को नाश करना चाहता, जिस आदम की वजह से पूरे पृथ्वी पर पाप फैल गया, हर एक मनुष्य जाति में पाप आ गया, हर एक व्यक्ति में पाप उत्पन्न हो गया, जो भी हमने पढ़ा रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसके 12 वचन में, कि जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप पृथ्वी पर आया, यदि परमेश्वर मनुष्य को नाश करना चाहता तो सबसे पहले वो आदम को नाश करता, क्योंकि उस समय आदम सिर्फ अकेला प्राणी था और कोई दूसरा प्राणी नहीं था। परमेश्वर चाहता तो आदम को नाश करके दूसरा आदम तैयार करता ताकि कोई उस द्वारा से पाप ना करे। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हमारे लिए होती हैं। वो हमें छुटकारा देना चाहता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने आदम को बनाया तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी। उत्पत्ति 1 और 27 वचन में जब देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने ही रूप में बनाया और उसको आशीष दी कि फूल और फलों पृथ्वी पर भर जाओ। इसलिए परमेश्वर ने आदम को नाश नहीं किया। लेकिन जब हम 5 अध्याय में पहुंचते हैं, उत्पत्ति उसके 6 वचन में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन बदल जाता है। तब परमेश्वर का वचन वहां पर हमारे लिए बदल जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वहां से हमारे लिए एक नई योजना को बना के बैठता है। एक नई तरीके से परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। लेकिन उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 5 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उसी मनुष्य के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूं, मैं मनुष्य को बना के पछता रहा हूं। परमेश्वर को पश्चाताप हुआ और वो कह रहा है कि यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि वो तो शरीर है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और जब हम 5 वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा होता है। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें नाश करने के लिए उसने हमें नहीं चुना है। उसने हमें नाश करने के लिए संसार में नहीं भेजा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसने हमें उद्धार करने के लिए भेजा है। उसने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला है ताकि हम प्रभु के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। और उद्धार हमें कैसे मिलेगा? जब हम रोमियो की पुस्तक, यदि आप चाहते हैं कि छुटकारा मिले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और आपके परिवार को उद्धार मिले, तो आपको परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आपको काम करना है। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय और उसके जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, 10 अध्याय उसके 9 वचन को, कि यदि तू अपने मुख से प्रभु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है, तब तो उद्धार पाएगा, तब तो उद्धार पाएगा। कई लोगों का मानना है कि बपतिस्मा लेने के बाद हमारा उद्धार हो गया, अब हमने बपतिस्मा ले लिया है,
जो ईसाई लोग हैं, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, अब तो हमारा उद्धार हो चुका, अब हम चाहे कुछ भी करें, अब हम पर मोहर लग चुकी है, अब छुटकारा हमारा हो चुका है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, धोखा ना खाओ, परमेश्वर हंसी ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। वो बुद्धिमान होने का दावा करके मूर्ख बन गए। परमेश्वर का वचन कहता है निखर बपतिस्मा देने से किसी का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 10 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है और जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। बपतिस्मा उद्धार नहीं होता है, पापों की क्षमा उद्धार होता है। जब पापिन स्त्री जब वो बुरे काम में पकड़ी गई, तब प्रभु ने कहा कि जा तेरे अपराध क्षमा हुए और दोबारा से पाप मत करना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अपने अनुग्रह में वो हमें समझाना चाहता है, वो हमारा उद्धार करना चाहता है, हमें छुटकारा देना चाहता है। क्या आप छुटकारे के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर के वचन को सुनकर आप पश्चाताप के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको उद्धार दे? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके और आपके परिवार का छुटकारा हो? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करे? क्योंकि पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 वचन में यही लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो धर्मी परमेश्वर है और वो हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। हमें पश्चाताप करना है। यदि आपको आज लग रहा है कि प्रभु का अनुग्रह आपसे बात कर रहा है, यदि आपको लग रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है। परमेश्वर आज ही आपको उद्धार देगा। जब उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किया, उसने माना कि हाँ प्रभु, तू परमेश्वर है, तू ही मसीह है और मैं तो अपने पापों की सज़ा भुगत रहा हूँ, लेकिन तू तो क्रूस पर मेरे लिए चढ़ गया। उसने जरूर इस बात को अपने मन में कहा होगा, जरूर उसने कहा होगा कि हाँ प्रभु, तू ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब उसने कहा कि प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। तो प्रभु ने उससे कहा कि निश्चय तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आप सोचिए, विचार कीजिए कि आज की रात यदि आप पश्चाताप कर लेते हैं, आज के दिन यदि आप पश्चाताप कर लेते हैं, तो परमेश्वर आपको विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर मिल गया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर आपको मिल जाएगा, वो धर्मी परमेश्वर आपको मिल जाएगा, जिसके द्वारा, जिसके क्रूस पे चढ़ाए जाने के कारण बहुत से लोग धर्मी ठहराए जा चुके हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 वचन में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो झूठा ठहराते हैं, तो हम मसीह को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की जो सृष्टि है, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता मेरे साथ निकालेंगे, भजन संहिता 51 और उसके 5 वचन को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो दाऊद इस बात को कहता है। दाऊद ने इस चीज़ को महसूस किया और उसने जाना, और वचन परमेश्वर का कहता है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूँ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में मैं पड़ा। जितने भी व्यक्ति, जितने भी बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में पैदा होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी जन्म लेता है, जो बच्चा संसार में जन्म लेता है, वो बड़ा होते होते सब पाप अपने आप सीख जाता है, कोई उसको सिखाता नहीं है। वो पाप का अंश हमारे अंदर पैदा होते ही बन जाता है और कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के बच्चे को, कोई भी व्यक्ति बच्चे को ना झूठ बोलना सिखाता है, ना ही उसको छल करना सिखाता है, किसी भी प्रकार की कोई भी गलत बात बच्चे को नहीं सिखाता है। वो स्वतः अपने आप ही बच्चे में उत्पन्न हो जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। लेकिन उस महिमा में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया है। उस महिमा में परमेश्वर जीवन देने के लिए, वो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया है। मेरे और आपके परिवार के लिए छुटकारा देने के लिए प्रभु क्रूस पर चढ़ गया है। ज़रूरत है हमें आज इस बात की कहने की, ज़रूरत है आज आपको इस बात की कहने की
जो कि वो जेल का दरोगा प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके 30 वचन में कहता है कि हे साहेबों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हे प्रभु के जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? मैं मोक्ष पाने के लिए क्या करूं? मैं नजात पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने मुख से लीजिए, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि तू ही प्रभु मसीह यीशु है। वो छुटकारा देने वाला मसीह है, क्रूस पर चढ़ने वाला वो मसीह है जो सारे मानव जाति के पापों को लेकर यूहन्ना 3:16 में जो वर्णन किया गया है। और यूहन्ना इस बात को कहता है कि देखो वो जगत का मेमना जो संसार के पापों को उठा के लेके जाता है। वो मेमना प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके अपराधों को उठा के लेके चला गया। और जब हम ईसाया की पुस्तक में देखते हैं, ईसाया ने इस चीज़ को महसूस किया और उसने जब देखा कि हाँ, सचमुच में मैं तो अशुद्ध मनुष्य हूँ और ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ जहाँ निरंतर बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, और उसने पश्चाताप किया। ईसाया की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर उसने पश्चाताप करके अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आया। ईसाया 6 अध्याय उसके 5 वचन जब पढ़ते हैं तो ईसाया इस बात को कहता है कि प्रभु, मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध हृदय वाला मनुष्य हूँ, मैं तेरे योग्य नहीं हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मेरे पापों को मिटा दे। तब ईसाया के लिए परमेश्वर का वचन आता है और उसके अंगारे की वेदी के अंगारों से उसके होठों को शुद्ध कर देता है परमेश्वर। सो मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ज़रूरत है आज आपको सच्चा पश्चाताप करने की, सच्चा पश्चाताप करने की, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलता है, जो कलवरी क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा मिलता है। क्योंकि नाश होने वालों के लिए कथा बेकार लगेगी, ये वचन उन लोगों के लिए व्यर्थ लगेगा जो नाश होने वाले लोग हैं, परंतु जिन्हें उद्धार की आवश्यकता है, जिन्हें पापों की क्षमा की आवश्यकता है, ये वचन उनके लिए उद्धार का कारण होगा। ये वचन उनके लिए आशीष का कारण होगा, छुटकारे का कारण होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और अगर हम 2 कुरिन्थियों बाइबल से अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों और 5 अध्याय उसके 21 वचन को, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहरा दिया कि हम परमेश्वर के द्वारा धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जो पाप से अनजान था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो संसार में पवित्र आत्मा के द्वारा आया, जिसमें रत्ती मात्र भी कोई खोट नहीं था, वो परमेश्वर जो पाप से अनजान था, परमेश्वर ने उसको ही हमारे लिए पापी ठहरा दिया और पापी बनाकर परमेश्वर ने पापियों के बीच में खड़ा कर दिया और वो क्रूस पर लटकाया गया। जो पाप से अनजान था, जिसने कोई गलती नहीं की थी, ताकि हम उसके द्वारा धार्मिकता में बन जाएं, ताकि हम उसके द्वारा छुटकारा पाएं, ताकि हम उस क्रूस के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह को उस पर चढ़ाया गया, हम उस मसीह के द्वारा छुटकारा पाएं और पापों की क्षमा पाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आप उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, हृदय को कठोर मत करो। क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 9 वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आज हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे सारे प्रकार के अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो धर्मी परमेश्वर है। वो धार्मिकता में मेरे और आपके लिए आया, वो धार्मिकता में बचाने के लिए मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। मसीह में सभी भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें अनुग्रह और वरदान दे दिया, अनुग्रह का वरदान दे दिया, छुटकारे का वरदान दे दिया, पवित्रताई का वरदान दे दिया, धार्मिकता का वरदान दे दिया। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। बहुत कठिन बात नहीं है उद्धार पाने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की 10 अध्याय और उसके 9 वचन में कि यदि तू अपने मुख से यीशु मसीह को प्रभु जानकर विश्वास करे, अंगीकार करे और अपने मन में कहे, मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है, तो तू उद्धार पाएगा। तब तू उद्धार पाएगा, पापों की क्षमा पाने से तू उद्धार पाएगा। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय और उसके 28 वचन में इस बात को लिखता है। जब हम मत्ती की पुस्तक और 20 अध्याय पढ़ेंगे, 20 अध्याय और उसके 28 वचन में,
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने के लिए नहीं वरन सेवा करने को आया और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने के लिए आया था। वो सेवा कराने नहीं आया था, बल्कि वो मेरे और आपके लिए सेवा करने के लिए आया, ताकि बहुतेरों को वो छुटकारे का मूल्य अपने प्राण देकर वो पूरा कर दे। वो मेरे और आपके पापों के छुटकारे का मूल्य पूरा करने वाला परमेश्वर है। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये समय परमेश्वर ने दिया है कि आप अपने आप को जांच लें, परख लें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को जांच लें, सही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सत्यता के मार्ग में चलकर आएँ, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। हम सब परमेश्वर की महिमा से दूर थे। उस सदोम अमोरा की स्थिति के अनुसार हम लोग जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर का यीशु मसीह में अनुग्रह हुआ और उसने छुटकारे के लिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के प्राणों को देकर हमें छुटकारा दिया। बहुतों के छुटकारे के लिए उसने अपना मूल्य क्रूस पर दे दिया, प्राणों को देकर उसने हमारा मूल्य चुकाया है। हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह में हमसे प्रेम किया है। जगत से उसने ऐसा प्रेम किया, उस जगत में मैं और आप हम सब आते हैं कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा, हमेशा का जीवन पाएगा, छुटकारे का जीवन पाएगा, चंगाई का जीवन पाएगा, पाप रहित जीवन पाएगा, कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह में विश्वास करें। जो लोग मसीह को नहीं जानते हैं, जो केवल ईसाई जीवन जीते हैं, प्रभु का वचन कहता है उनको भी आज मौका दिया है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझें और अपने पापों को पश्चाताप करें और उद्धार पाएं और छुटकारा पाएं प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि हमने सब ने पाप किया था और हम सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। हम सब अपने अपने निकम्मे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर से दूर हो गए थे। सो मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन पर विश्वास करें और ये माने कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया, मैं अधर्मी था, मैं तेरे बताए रास्ते पर नहीं चल पाया, जो रास्ता मैंने चुना था वो निरंतर बुराई का था। और प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और अपने उद्धार के मार्ग में लेकर चले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।